स्टूडेंट्स, आज जो हमारी क्लास है वो है डिज़ाइनिंग की क्लास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो डिज़ाइनिंग की क्लास है उसमें आप जो है क्या चीज़ें सीखेंगे, उसमें आप शेप्स क्रिएट करना सीखेंगे। शेप्स की किस तरह से क्रिएट होती है, शेप्स के अंदर किस तरह से फॉर्मेटिंग होती है, शेप्स को किस तरह से मॉडिफाई किया जाता है, शेप से आप किस तरह से लोगोस क्रिएट करते हैं, ये तमाम चीज़ों शेप्स पे हम जो है किस तरह के इफ़ेक्ट और किस तरह से इफ़ेक्ट्स देते हैं, ये तमाम चीज़ें जो है आज आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सीखेंगे और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करेंगे। इसे हम 100% कर लेते हैं। 100% करने के लिए आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं और व्यू में भी जाके आप जो है इसको 100% कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इंसर्ट में आते हैं। इंसर्ट में हमारे पास शेप है, इंसर्ट में हमारे पास शेप है और ये शेप्स को हम यहाँ से यूज़ करेंगे। ठीक है ना, ये रही शेप्स आपके पास। रिसेंटली जो आप शेप्स यूज़ करते हैं वो यहाँ आती हैं। लाइंस आपकी ये हैं, रेक्टेंगल आपके ये हैं, बेसिक शेप्स आपकी ये हैं, इक्वेशन आप यूज़ करेंगे वो ये हैं, फ्लो चार्ट, स्टार्स, बैनर्स, ये कॉल आउट्स, इन सब से आप रीशेपिंग करते हैं और लोगोस क्रिएट करते हैं और इनसे जो है आप कूपन्स वगैरह क्रिएट करते हैं। इस तरह की चीज़ें क्रिएट करते हैं। सबसे पहले मैं एक शेप लेती हूँ, ये शेप ले ली मैंने, ये आपको पता है ये शेप। अच्छा, ये शेप एक स्क्वायर है, ये इसका जो है एंगल आप इसको मूव कर सकते हैं। ये इसके नोड हैं कि हॉरिजॉन्टल आप इसे करना चाहें, आप इसे वर्टिकल करना चाहें तो ये नोड से आप इसे वो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है ये फिल कलर आ रहा है आपका, यहाँ से ये फिल कलर्स आप दे सकते हैं सारे। मोर कलर्स आपको पता है, मोर कलर्स में दो चीज़ें होती हैं, इन दोनों चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं, टोन्स और टेंट्स। और यहाँ पर जो है कस्टम में आप इसका कंट्रोलर से डार्क लाइट कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आपकी फिल के कलर में आ गई हैं। यहाँ पर जो है आप पिक्चर में अगर आते हैं, पिक्चर में यहाँ से पिक्चर पे जाएंगे, यहाँ पर सबके पास डेस्कटॉप पे क्लिप आर्ट गैलरी मौजूद है। यहाँ पर आप जो है क्लिप आर्ट की गैलरी यूज़ करेंगे और इसमें आप कोई भी चीज़ यानी बर्ड की कोई पिक्चर लानी है, कोई भी चीज़ लानी है, आप यहाँ पर वो पिक्चर इसके अंदर ला सकते हैं। देखिए आपके सामने ये पिक्चर आ गई है। ठीक है ना, ये चीज़ आपके सामने आ गई है। अब यहाँ पर आप अगर पिक्चर चेंज करना चाहते हैं तो आप दोबारा से यहाँ पर चले जाएं और यहाँ पर जो है पिक्चर में आ जाएं और पिक्चर में आने के बाद आपके पास बर्ड का फोल्डर जो है ऑटोमेटिकली खुला हुआ होगा क्योंकि हम यूज़ कर चुके हैं, तो आप ये वाली पिक्चर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप ये यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये अभी ये वाली चीज़ नहीं बता रही हूँ मैं। पिक्चर आ गई आपके पास, ग्रेडियंट आपको यूज़ करना है तो यहाँ पर ये ग्रेडियंट आ जाएगा। मोर ग्रेडियंट अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये मोर ग्रेडियंट में आप यहाँ पर इस तरह से यूज़ करेंगे। ये ग्रेडियंट में यहाँ पर ये बने बनाए ग्रेडियंट है और यहाँ पर ये लीनियर का इफेक्ट है, ये रेडियल का इफेक्ट है। आप रेडियल का इफेक्ट देना चाहिए, रेक्टेंगुलर का इफेक्ट है आपका, और ये पाथ का इफेक्ट है। पाथ में ये इफेक्ट है, तो पाथ में अगर आपका ये इफेक्ट है तो यहाँ से ये आप रेडियल का अगर इफेक्ट देख रहे हैं, देखिए लीनियर में क्या होता है कि एक तरफ ये और एक तरफ ये आता है और इसका जो डायरेक्शन है वो यहाँ से आप दे सकते हैं। इस तरफ को देना है आपने भाई, ऊपर देना है आपने, इस तरह देना है आपने, इस तरह देना है आपने, इस तरह देना है, जिस तरह भी आपने देना है, ये इस तरह से शेप चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आप अगर इसको कर देते हैं रेडियल, तो रेडियल में आपके पास ये इफेक्ट आते हैं कि सर्कल आपको बीच में देना है, जो भी है। ठीक है, आप यहाँ पर आते हैं और आप यहाँ से कर देते हैं रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर में आपके पास ये आता है कि इस तरह से आपको रेक्टेंगुलर करना है, आपको इस तरह से करना है, आपको जिस तरह भी करना है ये आप ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आप जो है यहाँ पर पाथ की कमांड देते हैं, तो पाथ की कमांड में हमारे पास डायरेक्शंस देंगे। एक ही पाथ की कमांड है जो आप यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से आप कलर को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर आपने लिया और यहाँ पर आपको ग्रीन कलर चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर जो है आपको डार्क ग्रीन चाहिए, यहाँ पर लाइट ग्रीन चाहिए और यहाँ पर ये चीज़ आ गई आपकी। ठीक है, इस तरह से आप जो है वो पाथ को डिफाइन कर सकते हैं, इस तरह से पाथ को ले सकते हैं। तो ये चीज़ आ गई आपकी यहाँ पर। इसके बाद आप इसकी पोजीशन जो करना चाहें तो पोजीशन बड़ी छोटी कर सकते हैं। ये देखें हो रही है आपके सामने। ठीक है, यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी अगर कम ज़्यादा करना चाहें तो ये लाइट होता जाएगा और किसी शेप के ऊपर रखेंगे तो वो हो जाएगा। ब्राइटनेस ज़्यादा कम करना है तो ब्राइटनेस आप ज़्यादा कम यहाँ से कर सकते हैं। इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें, लेकिन ये चीज़ें हैं तो आपको पता होनी चाहिए। पिक्चर जब आप लेते हैं तो रोटेट विथ को यूज़ करते हैं। इसी तरह से ये लाइन का ऑप्शन है, लाइन में कोई कलर देना है आपको तो लाइन में आप कोई भी कलर दे सकते हैं। जो इसकी लाइनें आ रही हैं, सॉरी, ये लाइन में आप कोई कलर देना चाहें तो ये वाला कलर आ जाएगा
और लाइन को मोटा करना है तो यहाँ से आ जाइए और ये देखिए कलर आ गया लाइन में आपकी, ये देखिए ठीक है। ये लाइन आपकी इस तरह से वो हो जाएगी, जो भी कलर आप देंगे वो कलर यहाँ से इसको चेंज कर देगा, सही। तो यहाँ से आप जो है ये चीज़ कर सकते हैं और यहाँ से ये इस तरह से ये आपका हो गया। तो इस चीज़ को हमने देख लिया फिल में। यहाँ पर ग्रेडियंट टेक्सचर अगर कोई देना है तो टेक्सचर आपका आ जाएगा, ये टेक्सचर है आपका। इसके अंदर आपको अब कुछ लिखना है और रखना है, तो आप यहाँ पर ये टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, वैसे भी हम लिख सकते हैं लेकिन वो चीज़ आपकी फिर एक ही जगह रहती है। टेक्स्ट बॉक्स में जो भी आप लिखेंगे, जो भी आप करेंगे, तो वो चीज़ को आप मूव कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ वेलकम लिख दिया और वेलकम लिखने के बाद मैंने इसको जो है ये वाला स्टाइल दे दिया और देने के बाद इसको बड़ा कर लिया, बड़ा करके मैंने सेंटर कर दिया, ठीक है। अब देखिए सेंटर मैंने कर दिया और यहाँ से इसको मैंने छोटा कर लिया। अब मैं जहाँ भी मूव करना चाहूँ कर सकती हूँ। मैं ये चाह रही हूँ वाइटनेस ना आए, ना इसकी लाइन आए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर जब आपका होता है तो यहाँ पर फॉर्मेट का एक मेन्यू आ रहा होता है। फॉर्मेट के मेन्यू में से आप जाके इसको नो फिल कर लेंगे और यहाँ से नो लाइन कर लेंगे। ये देखिए अब आपके सामने ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया और जहाँ भी आपने रखना है वो रख सकते हैं आप, जहाँ भी आपने करना है वो आप कर सकते हैं और यहाँ से आप इसे बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। ये बड़ा हो गया। अब यहाँ पर जो है आप जो है और क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए जब टैक्स आ रहा है ना आपका, यहाँ टैक्स के इफेक्ट है। ये तो अभी मैंने बताया है यहाँ पर कि आप यहाँ पर इसको जो है फिल कलर अगर आप देना चाहें तो यहाँ से आएगा। अब आप इसको अगर फ़ॉन्ट को मोटा कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कहाँ फिल कलर आ रहा है, ये अंदर फिल कलर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से जो है इसका लाइन कलर आप दे सकते हैं, जो कि अभी भी मैंने बताया था आपको कि लाइन कलर किस तरह से आएगा, ठीक है। और लाइन को अगर मोटा करना है आपको तो आप यहाँ से लाइन को मोटा कर लेंगे जाके, ठीक है। ये देखिए सही है, ये चीज़ आ गई, क्लियर हो गई। अब यहाँ पर आते हैं टेक्स्ट इफेक्ट में। शेडो आपको देना है, ये शेडो आ रहा है, यहाँ पर ये वाला शेडो देना है, ये वाला देना है, यानी आउटर शेडो आपके ये सारे हैं, ये आउटर शेडो हैं आपके, आप जो भी देना है। इनर शेडो आपके ये हैं, ये इन साइड पे आ रहे हैं आपके शेडो, ठीक है ना। ये इस तरह से इन साइड पे ये आपके शेडो वो हैं जो बाहर की साइड पे आपके आ रहे हैं, ठीक है ना। परिस्पेक्टिव, ये परिस्पेक्टिव शेडो हैं आपके, ठीक है। ये परिस्पेक्टिव शेडो है, ये इस तरह से जो आ रहे हैं, सही। इस तरह से ये शेडोज़ हैं आपके। रिफ्लेक्शन अगर नहीं देना है शेडो आपको तो यहाँ पर नो शेडो का बटन है, आप यहाँ पर कर देंगे। रिफ्लेक्शन में आप आ जाते हैं, रिफ्लेक्शन ये देना है आपको, ये देना है, रिफ्लेक्ट कर रहा है नीचे, यही शेप पे है और यही टेक्स्ट पे है। अभी शेप पे भी बताऊँगी मैं आपको, ठीक है ना। तो ये रिफ्लेक्शन आपकी होती है। रिफ्लेक्शन यहाँ इसलिए नहीं डाल रही क्योंकि अंदर वो है और नीचे शेप बहुत ज़्यादा है, वरना आप अगर शेप पे देंगे तो आपको साफ रिफ्लेक्शन नज़र आएगी। ग्लोइंग में आ जाते हैं, ग्लो करना है आपको, इसको ग्लोइंग देनी है इस तरह से। ये देखिए ज़्यादा बड़ी देनी है तो यह आ जाएगा, छोटी करनी है तो ये देखिए आसपास ग्लोइंग हो रही है आपकी, ठीक है। इस तरह से आप ये ग्लो कर सकते हैं। बेवल में आप आ जाते हैं, बेवल में ये देखिए आप कि ये इस तरह से प्लास्टिक इफेक्ट आपका, ये देखिए आ रहा है आपको समझ में, प्लास्टिक इफेक्ट यहाँ पर ये जो आ रहा है, ये देखिए ये इस तरह से उभरा हुआ आ रहा है, ये देखिए आप, ये इस तरह से, सही है। ये सारे वो इफेक्ट्स हैं जो आपके जा रहे हैं। 3D रोटेशन आपको करनी है, ये देखिए 3D रोटेशन रहेगी। पैरेलल में ये होगा, परिस्पेक्टिव में ये होगी और ऑब्लिक में ये होगी आपकी, ठीक है। इस तरह से ट्रांसफॉर्म हम बाद में करेंगे, ट्रांसफॉर्म का पूरी एक क्लास होगी आपकी। ये तो आपने देख लिया, इस पे आ रहा है। अगर यही चीज़ मैं शेप पे करूँ, अभी तो ये टेक्स्ट पे मैंने किया ना, टेक्स्ट पे आपको बता दिया टाइम, यहाँ पर जो है ये देखिए यही चीज़ यहाँ पर है, परिस्पेक्टिव आप लेंगे, ये देखिए आपके, ये देखिए, ठीक है। समझ आ रही है चीज़। यहाँ पर इसी तरह से ये शेप आ जाएगी आपकी और इसी तरह से यहाँ पर होगा। इसको अलग हटा देती हूँ, अब शेप पे बता रही हूँ तो शेप को रखूँगी मैं। यहाँ पर ये चीज़ हो गई। इसके बाद आप यहाँ पर ये भी जो भी देना चाहें, शेडो में आ जाएं। शेडो में आउटर शेडो, ये देखिए आपका आउटर शेडो आ रहा है, ये देखिए, ठीक है। ये देखिए ये इस तरह से, यहाँ पर ये देखिए इस तरह से। इनर शेडो ये इनसाइड आपका देगा, इनसाइड आपका। इनसाइड अभी इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि इस पर मैंने एक और चीज़ यूज़ की हुई है। मैं एक शेप और ले रही हूँ आपके सामने, उस शेप पे मैं आपको बताती हूँ और यहाँ रखती हूँ वो शेप, ताकि आपके सामने जो है वो चीज़ आए, ठीक है। ये तो आपने देख लिया कि ये इस तरह से ये चीज़ आएगी, ठीक है। इस पर साफ क्लियर नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। ये आ जाते हैं शेडो, ये देखिए शेडो आपका आ रहा है, ये देखिए अब आपका क्लियर नज़र आ रहा होगा आपको, सही है। समझ आ रही है बात, ठीक है। ये इनर शेडो है, इनसाइड आप देना हो तो ये इनसाइड, वही चीज़ है जो अभी मैं बता चुकी हूँ। वो टेक्स्ट पे था और ये आपका शेप पे है, ये देखिए ये शेप पे रिफ्लेक्शन है, ठीक है। यहाँ पर ग्लोइंग, वही ग्लोइंग आपको देनी है, वही ग्लो करेगा ये। यहाँ पर सॉफ्ट एजिस,
अंदर से जो है इसकी एजिस कम हो जाए, ये देखिए इतना। बेवल वही है कि उभरा हुआ आ जाए, फ्रेम बनाना है कोई आपको तो ये इस तरह से आप ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर रोटेशन में आपका वही है कि रोटेट करना है 3D पर्सपेक्टिव ऑब्लिक में, जो भी है। ये चीज़ क्लियर हो गई आपको अच्छी तरह से। अब बटन में आ जाते हैं। बटन में देखिए यहाँ पर इसको बटन स्टाइल देना है आपने। फर्स्ट करें ये वाला स्टाइल देना है मैंने बटन, ये बटन स्टाइल हो गया, ठीक है ना, बटन बन गया ये। अब बटन की शेप चेंज करनी है, यहाँ पर आएंगे चेंज शेप। चेंज शेप में बटन की शेप आप चेंज कर दें। मुझे जो है बटन की शेप कौन सी करनी है, मुझे बटन की शेप ये वाली करनी है। ये बटन की शेप हो गई आपकी ये वाली, ठीक है। यहाँ पर ये कर दिया मैंने। अब इसको मैंने कंट्रोल एक इसके अंदर मुझे लिखना है। तो देखिए अगर छोटी सी चीज़ है तो आप राइट क्लिक करके लिख सकते हैं, लेकिन अगर बड़ी चीज़ है तो फिर आपको उसके अंदर आपको टेक्स्ट बॉक्स रखना होगा, ठीक है। अभी ये सेंटर में आ जाएगा क्योंकि छोटा सा है, तो मैंने यहाँ होम लिख दिया, ठीक है। होम लिखने के बाद मैंने इसको ये इफेक्ट दे दिया, सही, या ये इफेक्ट दे दिया। जो भी इफेक्ट आपको देना है वो इफेक्ट आप दे सकते हैं। नीचे भी आपके इफेक्ट हैं यहाँ पर, जो भी आप देना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ से दे सकते हैं और यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे जो है ये वाला इफेक्ट सब सही लग रहा है, ये मैंने दे दिया। अब ये आपका बटन आ गया, यहाँ पर कंट्रोल डी कर दिया आपने, ये दूसरा बटन आपका आ गया। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट होता है, कंट्रोल डी कर दिया आपने, ये तीसरा बटन आ गया आपका, ठीक है। अब इसका स्टाइल चेंज करना है मुझे, यहाँ पर मैं आई, इसका स्टाइल मुझे ये करना है और इसका स्टाइल मुझे ये करना है। ये देखिए आपके सामने 3 बटन बन गए, ठीक है, समझ आ गया। इसको चेंज करना है आपने, ये आपका प्रोडक्ट का बटन है, ठीक है, और ये आपका जो है सेल्स का बटन है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से 3 बटन आपने क्रिएट कर लिया। आपने बटन की शेप देख ली, आपने जो है यहाँ से ये देख लिया, फिल का इफेक्ट देख लिया, आपने यहाँ से जो है टेक्स्ट का इफेक्ट देख लिया, यहाँ से आपकी शेप बनानी आ गई। एडिट पॉइंट देख लेते हैं। अगर आपको कोई शेप इस तरह की है आपकी और आपको उसमें एडिट करने हैं पॉइंट, यहाँ पर ये शेप है आपकी, ये तो आपको पता है ना, इससे आपकी शेप चेंज रहेगी। यहाँ पर एडिट पॉइंट जो है आपका ये आपने किस में किया था, बिजनेस लेटर जब बनाए हैं उसमें आपने किया है ये वर्दा, ठीक है, और आपने नहीं किया है मदिया, ये देख लीजिए, ये इस तरह से शेप चेंज होगी, ठीक है। और आपकी शेप जो बिजनेस लेटर में आपने बनाया था, मैंने आपसे कहा था कि आप जो है यहाँ पर एक रेक्टेंगल ले लेंगे, ठीक है ना, इस तरह से, और इसको बिजनेस फॉर्म में करने के लिए आप यहाँ आ जाएंगे एडिट पॉइंट में। एडिट पॉइंट में आने के बाद आप जो है इसको यहाँ से ये कर लेंगे और इसको यहाँ से आप इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपकी शेप जब बन जाएगी पूरी, फिर आप इसे इनसाइड कर दीजिए, ताकि आपकी पहले करेंगे तो आपकी कॉर्नर्स नहीं आएंगे, तो इसमें हैंडल्स का प्रॉब्लम होगा, इसलिए बाद में आप इसे ऊपर करेंगे, ठीक है। ये आपकी देखिए ये आपकी शेप क्रिएट हो गई, ठीक है। इस तरह से ये आप शेप क्रिएट कर सकते हैं, और इसको भी आप यहाँ से फिर शेप को भी आप यहाँ पर जो है 3D इफेक्ट इस तरह से दे सकते हैं। ये जो आ रहे हैं ये देखिए, सही है। इस तरह से आपकी ये चीज़ हो गई। अगर इस शेप को आपको चेंज करना है किसी और शेप में, तो आप यहाँ से वो शेप भी चेंज कर सकते हैं। देखिए ये शेप चेंज हो गई आपकी, ठीक है। यहाँ से आप शेप चेंज कर सकते हैं और यहाँ से आप कोई भी शेप में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। अब इसमें कोई चीज़ लिखनी है तो एक तो राइट क्लिक करके आप कर सकते हैं, लेकिन राइट क्लिक कर से जहाँ वो आ रहा है वहीं आएगा, आप कहीं मूव नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो मैं टेक्स्ट बॉक्स आपको बताती हूँ वो इसलिए बताती हूँ कि आप इसको कहीं भी मूव करवा सकते हैं, ये देखिए। और इसको नो फिल और नो लाइन कर देंगे आप, तो ये आपका सिंपल कहीं भी आपका अब ये चला जाएगा और ये होगा, जबकि ये आपका कहीं मूव नहीं होगा जो आप ऐड टेक्स्ट से करेंगे। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको, बटन्स भी हो गए आपके और यहाँ से एडिट पॉइंट भी हो गए, ये भी हो गए। एक शेप आपको और बता दूँ मैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो शेप आपकी जो है यहाँ पर फ्री फॉर्म की शेप है। फ्री फॉर्म की शेप आपकी बहुत यूज़ होगी और हर जगह यूज़ होगी। ये है फ्री फॉर्म की शेप। फ्री फॉर्म की शेप में आप कोई भी शेप यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे आपने यहाँ लिया, आप कोई कवर पेज बना रहे हैं, कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आप उसके लिए भी ये फ्री फॉर्म की शेप क्लिक करके आप यूज़ करेंगे, ठीक है। ये फ्री फॉर्म की शेप जो है वो ये काम करती है कि इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जब तक आप एंडिंग पॉइंट इसका नहीं लेंगे ये जब तक क्लोज नहीं होगा, इसका एंडिंग पॉइंट भी आपने लेना है। एक ये फ्री फॉर्म शेप है, एक ये जो है ये आपकी स्कैरेबल है। स्कैरेबल में आपका इस तरह से आपकी ये
इस तरह से ये शेप बनेगी, ठीक है। और फिर वही है कि आप यहाँ से कोई भी कलर और कोई भी चीज़, कोई इफेक्ट जो भी देना चाहें आप दे सकते हैं। और बाकी चीज़ें तो आपको आती हैं, बाकी चीज़ें आप वो कर लेंगे कि एरो लेना है आपने, ये सब आप खुद करके देखेंगे। ये जो येलो पॉइंट है आपका, ये आपका नीचे के टाइप होता है, और ये जो येलो पॉइंट है ये आपका इस तरह से वो करता है, ठीक है। अब बाकी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जो है लोगो वगैरह कल आपको जो है वो बताऊंगी, उसकी भी रिकॉर्डिंग हो जाएगी ताकि आपको वो समझ में आ जाए, ठीक है। तो कल मैं आपको जो है इसको कंटिन्यू करूंगी आगे शेप को। आज के लिए हमारी एक क्लास काफ़ी है, इसमें आप शेप्स वगैरह सब देख चुके हैं, इफेक्ट्स देख चुके हैं, आप इसकी फॉर्मेटिंग देख चुके हैं, ठीक है। तो थैंक यू, और आज के लिए इतना काफ़ी।